हेलो दोस्तों, मैं हूं नवल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल निगम ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि वाउचर कितने प्रकार के होते हैं और कौन से वाउचर का प्रयोग कहां पर करते हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। शुरू करते हैं। टैली में कुछ इस प्रकार के वाउचर्स होते हैं, जो कि कुल 9 वाउचर्स होते हैं, लेकिन एक वाउचर जो है मेमो वाउचर, इसका प्रयोग नहीं होता है। इन 8 का ही प्रयोग होता है टैली के अंदर। तो आइए चलते हैं कि इन सब का प्रयोग होता कहाँ पर है। इसके बारे में जानते हैं। रुको जरा, सब्र करो। आप चाहे तो उन सारे का स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। तो पहला है रिसिप्ट वाउचर, जिसका शॉर्टकट है F6 फंक्शन बटन होता है। इस वाउचर में कहता है इस वाउचर का प्रयोग नगद प्राप्ति के वक्त किया जाता है। अगर किसी से नगद प्राप्त कर रहे हैं तो उस कंडीशन में एंट्री जो पास होगा वो रिसिप्ट वाउचर में होगा। दूसरा है पेमेंट वाउचर, जिसका शॉर्टकट है F5। इस वाउचर में कहता है इस वाउचर का प्रयोग नगद भुगतान के वक्त किया जाता है। अगर किसी को भुगतान कर रहे हैं यानी पेमेंट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो एंट्री पास होगा वो पेमेंट वाउचर में एंट्री पास होगा। तीसरा है कॉन्ट्रा वाउचर, जिसका शॉर्टकट है F4। इस वाउचर में कहता है इस वाउचर का प्रयोग बैंक से कैश, कैश से बैंक या बैंक से बैंक लेन देन में किया जाता है। जब कभी भी बैंक से कैश या कैश से बैंक या बैंक से बैंक लेन देन करेंगे तो उस कंडीशन में एंट्री पास होगा वो कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री पास होगा। चौथा है परचेज वाउचर, जिसका शॉर्टकट है F9। इस वाउचर में कहता है इस वाउचर का प्रयोग खरीदारी के वक्त किया जाता है। अगर कोई भी चीज खरीदते हैं यानी परचेज करते हैं तो उस कंडीशन में एंट्री पास होगा वो परचेज वाउचर में एंट्री पास होगा। पांचवा है सेल्स वाउचर, जिसका शॉर्टकट है F8। इस वाउचर में कहता है इस वाउचर का प्रयोग बिक्री के वक्त किया जाता है। अगर किसी को सेल कर रहे हैं यानी बेच रहे हैं तो उस कंडीशन में जो एंट्री पास होगा वो सेल्स वाउचर के अंदर एंट्री पास होगा। छठा है जर्नल वाउचर, जिसका शॉर्टकट है F7। इस वाउचर में कहता है इस वाउचर का प्रयोग एडजस्टमेंट के लिए किया जाता है। एडजस्टमेंट कहने का मतलब हुआ नॉन कैश ट्रांजैक्शन, जिसमें कैश की बात ना हो। उस कंडीशन में जो एंट्री पास होगा वो जर्नल वाउचर में होगा।
जर्नल वाउचर में वही एंट्री पास होता है जिसमें नॉन कैश ट्रांजैक्शन, जिसमें कैश की बात ना हो, वही एंट्री पास होता है जर्नल वाउचर में। 7वां है डेबिट नोट वाउचर। इसका शॉर्टकट है Ctrl+F9। इस वाउचर में कहता है इस वाउचर का प्रयोग तब किया जाता है जब खरीदा हुआ माल रिटर्न किया जाता है। अगर आप किसी से माल परचेज करते हैं यानी खरीदते हैं और किसी कारणवश रिटर्न करते हैं, तब जो एंट्री आप पास करेंगे वो डेबिट नोट वाउचर में एंट्री पास करेंगे। सिर्फ खरीदा हुआ माल। और 8वां है क्रेडिट नोट वाउचर। क्रेडिट नोट वाउचर का शॉर्टकट है Ctrl+F8। इस वाउचर में कहता है इस वाउचर का प्रयोग बिका हुआ माल रिटर्न किया जाता हो। जैसे कि आप किसी को माल सेल किए थे और फिर वो व्यक्ति आपको रिटर्न कर रहा है, तब जो आप एंट्री पास करेंगे वो क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री पास करेंगे। आपने किसी को माल सेल किया था और वो व्यक्ति आपको रिटर्न कर दिया, तब जो आप एंट्री पास करेंगे तो उस कंडीशन में एंट्री पास होगा क्रेडिट नोट वाउचर में, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+F8। और अगला है मेमो वाउचर, जिसका प्रयोग टैली में नहीं होता है। मेमो वाउचर का प्रयोग मेमोराइज ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है। सिर्फ मेमोराइज कहने का मतलब हुआ जिसको रफ कहते हैं, ट्रांजैक्शन को जोड़ जाड़ करने में किया जाता है। अगर होगा